हमने कहा था कि सप्त निधियों में से श्री गोपीनाथ जी कैसे प्रकट हुए, वो विषय हम सुनाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु, अरे लाला रुक जा, नेक तो रुक जा। ये पूछ रही के लौठा, खाए खाए भये सुलौठा। ये ब्रज के भाव हैं, इनको पहले अच्छी तरह समझ तो लो, ये है क्या। और ये जय जयकार करना चाहिए जब बिल्कुल विश्रांति हो रही हो, क्योंकि इसमें पूरे उत्साह के साथ बोल देते हैं विश्राम हो गया, अब इसके बाद फिर घर को निकलो। और प्रारंभ से ही बोल रहे हैं तो मैं कहता हूं कोई नहीं, अच्छा है, पर पूरा भाव समझना सुनना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो। क्या बता रहा था मैं? गोपीनाथ जी। तो सप्तनिधि का पद हम गाते हैं, उसमें गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, जुगल किशोर जी, बिहारी जी, ये सप्तनिधि हैं वृंदावन के। उनमें तृतीय निधि जो है श्री गोपीनाथ जी, जो कि आजकल जयपुर में विराजमान है। मधु पंडित जी ने उनको प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? तो श्री चैतन्य महाप्रभु, आपने नाम सुना होगा, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण मिलित तनु हैं। अब चैतन्य चरितामृत तो पूरा नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन थोड़ा संक्षेप में कह देता हूं कि राधा कृष्ण दोनों ने ही एक साथ एक ही रूप में अवतार लिया। वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिनका अंग तो गौर है लेकिन मन कृष्ण है। ठाकुर जी जब ब्रज छोड़ करके चले गए, उस समय किशोरी जी को जो विरह हुआ ठाकुर जी का, उस विरह का आस्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर के आए कि मैंने जो किशोरी जी को विरह दिया, उस विरह को अब मैं सह करके देखूं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ। चैतन्य महाप्रभु के परिकर में एक उनके अनुयायी थे श्री गदाधर पंडित जी, और गदाधर पंडित जी का नियम था कि वो रोज भागवत जी सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु को। और गदाधर पंडित जी के शिष्य थे मधु गोस्वामी, मधु पंडित, जिन्होंने गोपीनाथ जी को प्रकट किया। तो चैतन्य महाप्रभु नित्य कथा सुनते थे, और आपकी मेरी तरह कथा नहीं होती थी। कथा ऐसी होती थी कि गदाधर पंडित जी संस्कृत में श्लोक बोलते थे और चैतन्य महाप्रभु वही सुन के समझ जाते थे। हिंदी व्याख्यान नहीं करना पड़ता था, या फिर वो बंगाल में थे तो बंगला व्याख्यान नहीं करना, संस्कृत में बोलते थे, महाप्रभु जी समझ जाते थे। जैसे श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक हम आप सब लोग श्रवण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। प्रथम श्लोक। अब मैं जब तक व्याख्या नहीं करूंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा, पर महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु बस ये श्लोक सुना सुनते ही रोने लगते। क्यों? उनको तुरंत भाव समझ में आ जाता था। तो महाप्रभु जी रोते और कथा सुनाने वाले गदाधर पंडित जी भी रोते थे। तब गदाधर पंडित जी ने अपने शिष्य मधु पंडित जी को आज्ञा दी कि कथा सुनाते समय इतना रोना आता है, और जब रोना आता है ना तो हमारे नेत्रों से आंसू निकलते हैं, उस समय नासिका से भी जल निकलता है, तो कहीं वो अश्रु, वो जल भागवत जी को और महाप्रभु जी को स्पर्श ना हो, इसलिए तुम्हें कपड़ा लेकर के बैठा करो, मेरे आंख के आंसू पहुंचते रहा करो, मेरी नासिका को पहुंचते रहा करो, मैं कथा सुनाता रहूं। अब इस पराकाष्ठा को कौन समझे, कितना रोते होंगे। कहते हैं कि मधु पंडित जी को समझ नहीं आती थी कथा, वो तो बैठ करके केवल आंसू पहुंचते थे। और
15-20 मिनट की कथा के बाद ये स्थिति होती थी कि जो जिस वस्त्र से आंसू पहुंच रहे होते थे उस वस्त्र को निचोड़ना पड़ता था, तो उसमें से इतना जल निकलता था, इतना रोते थे, इतनी विरह भावना, इतनी भाव दशा। जीवन मरण गति नहीं कछु मोह, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। अभी यहाँ तो हम कथा करके जा रहे हैं, यहाँ से फिर सीधे बंगाल में कथा है, कलकत्ता में। वहाँ ये बंगाली पद है जो अभी गाया मैंने, जगन्नाथ भगवान के और हमारे चैतन्य महाप्रभु के भाव के तो बंगला भाषा के पद हैं, उड़िया भाषा के पद हैं। हमको तमिल आती नहीं तो कभी दोबारा चेन्नई आएंगे तो तमिल के भक्तों का भी कुछ गा के सुनाएंगे, यहाँ के भक्त कैसा गाते होंगे। हमारे भारत में एक भक्त हुए, उनका नाम था पुरंदर दास। कई भक्तों ने हो सकता है यूट्यूब पे वो कथा भी सुनी होगी पुरंदर दास जी की। पंडरीनाथ भगवान के भक्त थे। पुरंदर दास जी ने कोई अपराध किया, पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा, तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि अब मुझे दंड दीजिए। आप रूप बदल के मेरी दुकान पे आए, मुझसे दान मांगते रहे और मैं मना करता रहा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अब मुझे दंड दो। भगवान बोले कोई दंड नहीं। बोले नहीं, एक दंड तो दो। तो ठाकुर जी बोले क्या दंड दें हम तुमको? बोले कुछ भी दो, बस दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए दंड है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने तीर्थ धाम हैं सब जगह भ्रमण करके मेरा दर्शन करो। 1000-1500 साल पहले, तब भी कठिन था, लेकिन पुरंदर दास जी बोले ये दंड है कि कृपा है? ये दंड नहीं है नाथ, ये तो आपने कृपा कर दी मुझ पे कि आपने आज्ञा की कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे तीर्थों में घूम के आओ, ये तो कृपा है, मुझे दंड चाहिए। तब भगवान ने उनको दंड क्या दिया? बोले ठीक है, तो एक दंड है। बोले क्या? जिस नगर में, जिस प्रांत में तुम जाओगे, वहां की लोक भाषा सीख करके वहां की भाषा में मेरा जब भजन गाओगे तब मैं प्रसन्न होऊंगा, तब मुझे आनंद मिलेगा। तब पुरंदर दास जी बोले हाँ अब ठीक है। तो इससे क्या हुआ? पुरंदर दास जी जिस नगर में जाते, जिस प्रांत में जाते, पहले तो 1.5 महीना वहां की भाषा सीखते, और वहां की जब भाषा आ जाती तब वहां की भाषा में पद लिखते, पद लिख करके फिर ठाकुर जी का दर्शन करते और फिर वहीं की भाषा का पद गा करके ठाकुर जी को प्रसन्न करते। सालों तक पुरंदर दास जी ऐसे ही भारत में भ्रमण करते रहे। तो कभी कभी हमको पुरंदर दास जी से लगता है कि हमें भी ये सीखना चाहिए। ठाकुर जी ने हम पर भी कृपा की है कि हमको पूरे भारत में घूमने का अवसर मिलता है, पूरे विश्व में जाने का अवसर मिलता है। तो कम से कम जहां ठाकुर जी विराजमान है वहां की भाषा सीख करके वहां की भाषा में ठाकुर जी का गुणानुवाद गाएं। तो हम उड़िया में गा लेते हैं, बंगाली में गा लेते हैं, पंजाबी में गा लेते हैं, हिंदी में गा लेते हैं, और मराठी में गा लेते हैं, और कौन सी गा लेते हैं? वो मराठी, हाँ, गुजराती में गा लेते हैं, मारवाड़ी में गा लेते हैं, मारवाड़ी में गा लेते हैं। लेकिन अभी तक हमारा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कौन सी, कन्नड़ा, ये अभी रह गई हैं। इससे ऊपर अब कश्मीर आदि में डोगरी बोली जाती है, वो सब भी कम आती हैं। पहाड़ी भी थोड़ी बहुत गा ही लेते हैं, बोल लेते हैं, पर अभी ये दक्षिण की भाषाएं हमको नहीं आई हैं। इस बार हम चेन्नई में कह के जा रहे हैं, अगली बार दक्षिण में कहाँ जहाँ कहीं आएंगे ना, वहां की भाषा में कुछ तो गाएंगे। अब यहाँ की भाषा में कुछ गाते हैं तो समझ तो बिल्कुल भी नहीं आता।
हमें तो एक भी शब्द नहीं आता, पर उत्तर भारत में जब कोई जाके बोलता है तो ये लगता है कि मटके में कंकड़ रख के बजा दिए हों जोर से। लेकिन वेंकटेश पद्मनाभ प्रभु को जब यहाँ की भाषा में पद सुनाया जाता है तो वो तभी प्रसन्न होता। अभी एक दिन है, कोई मिलेगा मुझे ऐसा भाव तो कल सुना दूंगा, लेकिन यहाँ की भाषा में लिखी हुई चीज पढ़ने में तो आती नहीं है, और हिंदी में मिलेगी तो उसको गा देंगे। सुनता बहुत हूं मैं, दाक्षिणात्य का संगीत मुझे बहुत प्रिय है। मैं अपनी गाड़ी में भी, अपने कमरे में भी जब बैठता हूं तो दक्षिण भारत का संगीत बहुत सुनता हूं, पर मुझे शब्द नहीं समझ आते, शब्दार्थ नहीं है, स्वर ज्ञान हो जाता है बस। पर हमारे ठाकुर जी 16 कला से पूर्ण है। ठाकुर जी को 16 कलाएं आती हैं, 16 कला के विधाता हैं वो। उसमें से एक कला ये है कि उनको सारी भाषाएं आती हैं। क्यों कह देते हैं कि चींटी के पग नूपुर बांजे तो भी साहिब सुनता है? अरे वो चींटी भी अपनी भाषा में पुकारती है, ठाकुर जी उसकी भाषा भी समझ जाते हैं। वो सब भाषाओं के निधान हैं, उनको सारी भाषाएं प्रिय हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतना रुदन करते थे कथा सुनते सुनते कि अविरल अश्रुधार नेत्रों से बंदे ही नहीं होती थी। मधु पंडित जी बस उनके आंख ही पहुंचते रहते थे और मन में ये सोचते थे ये ऐसा क्या बोल रहे हैं कि इतना रोना आ रहा है। बंधुओं, समझ में भले ही ना आया हो, लेकिन कभी कभी माहौल का असर हो जाता है ना। अरे भाई, छोटा बालक है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये दिया है, इसमें अग्नि है, इसको छूने से जल जाऊंगा मैं, वो फिर भी उसके पास जाता है। पास जाने पर उसको पता नहीं है कि इससे मैं जलूंगा, लेकिन अपना हाथ उसके पास ले जाने पर जब जलता है तो तुरंत हाथ पीछे कर लेता है। मतलब स्पर्श होते ही उसका आभास तो होता है ना। ठीक वैसे ही यहां गदाधर पंडित जी और श्री चैतन्य महाप्रभु का आपस में संवाद चलता है। मधु पंडित जी को समझ में कुछ नहीं आता, पर उसका ताप थोड़ा तो चित्त में आने लगा, और वो ताप ऐसे आया कि कुछ महीने व्यतीत होने के बाद में मधु पंडित जी के भी आंसू निकलते, वो भी रोते, इतना रोते, इतना रुदन करते। गदाधर पंडित जी बोले, तुमको तो संस्कृत समझ में आती नहीं, फिर तुम्हारा रुदन कैसे हो गया? बोले कि आप और महाप्रभु जी का प्रेम मेरे चित्त पर आ गया है, इसलिए मुझे रुदन आता है। समय आया और तब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु वो वृंदावन जाना चाहते थे सन्यास लेकर के, लेकिन उनकी माता जी ने कहा कि वृंदावन बहुत दूर है, तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ, बंगाल के पास में उड़ीसा है, कभी मुझे मेरे बेटे के दर्शन की इच्छा होगी तो मैं आ तो जाऊंगी तुम्हारे पास। तो अपनी मां की आज्ञा मान करके, क्योंकि सन्यासी को नियम है कि वो बिना मातृ आज्ञा, और अगर कहीं उसका विवाह हो गया है तो उसको पत्नी से भी आज्ञा लेनी पड़ती है, तभी उसका सन्यास में प्रवेश हो सकता है, तभी वो वानप्रस्थी हो सकता है। तो महाप्रभु जी आज्ञा लेने गए मात से कि मां मुझे आज्ञा दो, मैं वृंदावन जाऊंगा, अब सन्यासी हो जाऊंगा। तब मां ने कहा, वृंदावन बहुत दूर है, मैं भले ही तेरे पास ना हूं, लेकिन तुझे अगर पता चला कि तेरी मां मरणासन अवस्था में, तो वृंदावन से आने में महीनों लग जाएंगे, मेरे प्राण चले जाएंगे। इतनी दूर जा बेटा कि अगर मेरे प्राण जाएं और मेरी इच्छा तेरे अंतिम दर्शन की हो तो तेरे को आने में समय ना लगे। अगर तू चाहता है संन्यास लेना, मैं आज्ञा देती हूं, पर तू वृंदावन की जगह जगन्नाथपुरी चला जा। तब महाप्रभु जी ने वृंदावन जगन्नाथपुरी को ही वृंदावन माना और वृंदावन को जगन्नाथपुरी में ही प्रकट कर दिया। अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 2 बार जगन्नाथ भगवान के भीतर से दर्शन किए महाप्रभु जी ने। एक तो पहली बार जब जगन्नाथपुरी गए, जैसे ही नील चक्र देखा दौड़ करके गए और जाकर के महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी की अंक में भर गए, गर्भगृह में प्रवेश कर गए।
वहीं मूर्छित हो गए। और या फिर महाप्रभु जी, आप लोग जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां गरुण स्तंभ है, गरुण स्तंभ के पीछे से ही महाप्रभु जी दर्शन करते थे जगन्नाथ जी का। उसके पीछे भी एक कारण बताया जाता है, ठाकुर जी के बहुत आगे से दर्शन नहीं करने चाहिए। मंदिर में, मंदिर प्रांगण में कोई ना कोई देवता देवी या फिर गरुण जी विराजमान होते हैं लगभग सारे मंदिरों में। दक्षिण में भी हर मंदिर में आप प्रवेश करोगे तो पहले गरुण स्तंभ है, गरुण स्तंभ के बाद ठाकुर जी हैं। और गरुण स्तंभ के पास से जब आप भीतर देखोगे तो आपको गर्भगृह में ठाकुर जी दिख जाएंगे। इसलिए नियम है कि आपको उनके पास खड़े होकर के ही ठाकुर जी को देखना चाहिए। क्यों? कारण बहुत सरल है, लेकिन समझो, हम अपराधी हैं। अगर अपराधी व्यक्ति सीधा पुलिस के पास पहुंच जाए तो सीधे जेल में डाल दिए जाएंगे, दंड दिया जाएगा। लेकिन अपराधी व्यक्ति अपने किसी परिचित पुलिसकर्मी के साथ में अगर जावे, उसकी आड़ में खड़ा होकर के जावे, तो वो पुलिसकर्मी थोड़ी आपकी सहायता कर देगा, आपको बचा लेगा। ठीक वैसे ही मां के सामने अपराधी बालक जावे तो सीधे नहीं जाता, अपनी बड़ी बहन को लेके जाता, तुम मां के पास चलो, वो मुझे बहुत मारेंगी, तुम आगे रहना, मुझे पीछे रखना। तो बड़ी बहन आगे चलती है, मां देखो इसने ऐसा 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 किया, मां खड़ी भी होती है, मां अच्छा इसने ऐसा, देखो देखो उसको नहीं मारो, तू मेरे पीछे रह, बिल्कुल नहीं छीयोगी नहीं इसको, इसको कुछ नहीं कहना, ये मेरे साथ है। ठीक वैसे ही मंदिर में गरुण जी कौन है? जीवाचार्य। जहां भी स्तंभ पर गरुण जी विराजमान हैं, उनके पास से ठाकुर जी का दर्शन करो। क्यों? हम अपराधी हैं, हे गरुण जी आप हमारी रक्षा करवाओ। तो गरुण जी ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी इसने ये अपराध तो किए। तो ठाकुर जी को गुस्सा तो आता है, पर तुरंत गरुण जी अपने पर खोल के हमको बचा लेते हैं। नहीं नहीं नाथ, गुस्सा मत करो, अपराधी आपकी शरण में आया है, इसको स्वीकार करो। तब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसलिए हमेशा ठाकुर जी का दर्शन मंदिर प्रांगण में, जहां कहीं भी देवी देवता, अरे मैं कह रहा हूं गैया ही क्यों ना हो, बिहारी जी में आप लोग जाएंगे ना वृंदावन में, तो बिहारी जी के दर्शन में गैया है। मंदिर प्रांगण में भीड़ के कारण दिखाई नहीं देती, वो गैया है, नीचे गिरिराज शिला है, उसको प्रणाम करके बिहारी जी को देखो। किसी के आश्रय में जाके ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी हमारे अपराधों को देखते नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जीवन पर्यंत ठाकुर जी का दर्शन गरुण स्तंभ के पीछे से ही किया। लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन का अंतिम दिन जब आया, उस समय भी महाप्रभु जी दौड़ते हुए गए और गरुण स्तंभ की परिक्रमा करके सीधे गर्भगृह में गए। और जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया, कपाट अपने आप बंद हो गए, पीछे लोग दौड़ते रहे, पुजारी गेट खोलते रहे, लेकिन गेट नहीं खुला। और जब द्वार खुला तो महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु, अद्भुत है चैतन्य चरितामृत। दक्षिण भी खूब रहे चैतन्य महाप्रभु। तो जब वे जगन्नाथ प्रभु में विलीन हो गए, तब गदाधर पंडित जी की स्थिति इतनी विचित्र हो गई, रो रो करके बुरा हाल हो गया। अब क्या करें? तब श्री मधु पंडित जी उनको गोपी गीत सुनाते, युगल गीत सुनाते, भ्रमर गीत सुनाते, भागवत जी का आस्वादन कराते। इतना सुना था, उनको भी याद हो गया, वो सुनाते। और बस उसी विरह भाव में गोपी भाव उनके चित्त में आ गया। जैसे गोपियां, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे मेरे नाथ, हे रमण, हे वल्लभ, तुम कहां हो? जैसे गोपियां ढूंढ रही हैं श्याम सुंदर को, वैसे ही मधु पंडित भी ढूंढते 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 निकल पड़े बंगाल की धरती से और पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में कहां मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहां पाऊं कहां जाऊं मदन मोहन।
मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? जिस प्रकार गोपियां विरह आतुर होकर के वृक्षों से पूछती हैं, पुष्पों से पूछती हैं, पक्षियों से पूछती हैं, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? आप लोगों को जल्दी तो नहीं है जाने की? पक्का नहीं है? ये 10-15 लोग बोल रहे हैं, सब बोले तो हम आगे सुना मैं। जल्दी तो नहीं है जाने की? प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। इन 10 अवस्थाओं के बारे में सुनो। इनमें से एक भी हमारे अंदर नहीं है, ये बात पहले सुन लो। एक भी नहीं है। प्रेम की 10 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ध्यान से सुनिएगा। प्रेम की पहली अवस्था होती है कि हमारा प्रेमी अगर प्रतिकूल व्यवहार करे तो भी हमको उसमें दोष नहीं दिखता। ये प्रेम की पहली अवस्था। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हम जिससे प्रेम करते हैं वो प्रतिकूलता प्रकट कर दे तो भी हमको अच्छा ही लगता है, हमको दोष नहीं दिखता उसमें। ये प्रेम की पहली अवस्था। ये कई माताओं में होती है। बालक कितना भी अपराध करे, माताओं को फिर भी अच्छा ही लगता है। प्रतिकूल अवस्था। प्रेम की दूसरी अवस्था, परीक्षार्थी बन जाना, परीक्षाएं लेना। कुछ ऐसा करना जिससे पता चले कि प्रेमी मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, परीक्षाएं लेना। प्रेम की तीसरी अवस्था, रूठना और मनाना। प्रेम की चौथी अवस्था, स्वीकार और विश्वास। अब चाहे मेरा प्रेमी छोड़ के भी चला जाए तो भी मुझे वो जीवन भर मेरा ही लगेगा। ये स्वीकार है चित्त से। एक होता है देह से किसी को स्वीकार करना, और एक होता है चित्त में किसी को ऐसा बैठा लेना कि वो देह से नहीं है तो भी उसी का स्मरण है। स्वीकार, विश्वास। पांचवा, पुष्ट, संयोग और वियोग। कभी उसकी याद आकर के रोना, कभी उसका पास में अनुभव करके हंसना। छठवा है विरह की पराकाष्ठा। अत्यंत विरह व्याकुल होना, रह ना पाना, भूख ना लगना, निद्रा चली जाना, भोजन ना खाना, किसी से बात ना करना, एकांत में बैठ करके केवल उसको याद करना, विरह। सातवां, व्याकुलता, तड़पना, जैसे पानी के बिन मछली। आठवीं, चिंतन, उसी का चिंतन करना। नौवां, उसी का रूप हो जाना। हमारा प्रेमी कैसे चलता है हम वैसे चलने लग जाते हैं। हमारा प्रेमी कैसे बोलता है वैसे बोलने लग जाते हैं। हमारा प्रेमी कैसे सोता था वैसे सोने लग जाते हैं। और 10वां, जाते हैं। और 10वां, प्रेम विगलित हो जाना, शरीर का पिघल जाना। ये प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। एक 9वीं अवस्था में यहां पर जड़ चैतन्य मानना, सब वस्तुओं के प्रति चैतन्य बुद्धि हो जाना। ऐसी अवस्था। मधु पंडित वृंदावन आकर के जड़ चेतन सबसे पूछने लगे, मेरे श्याम सुंदर कहाँ है, मेरे प्रियतम कहाँ है, मेरे मदन मोहन कहाँ है, मेरे मधुसूदन कहाँ है। ढूंढते ढूंढते आप यमुना तट पर बैठे थे और कहने लगे, हे गोपीनाथ, नहीं आओगे अब, मैं प्राण त्याग दूंगा। यमुना जी में बाढ़ आ रही थी और बस प्राण त्यागने की स्थिति, वो टीला खिसक करके यमुना जी में बहने वाला था जिस पर मधु पंडित बैठे थे। तभी एक मधुर स्वर सुनाई दिया और जंगल के भीतर से, अरे मधु, मैं यहां बैठा हूं, जल्दी आजा। स्वर सुनकर के आप दौड़े और तभी आपने देखा सघन वन में एक वृक्ष के नीचे साक्षात श्री गोपीनाथ प्रभु प्रकट हो गए हैं। मधु पंडित जी ने तुरंत उनको अपने हृदय से लगाया और इस प्रकार मधु पंडित जी को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, ठाकुर जी मिले, ऐसी भावना है। तो ऐसे ठाकुर जी प्रेम के भाव से, आदि आदि भावों से मिलते हैं।
हम अभी थोड़ा और विस्तार कर देते, पर 20-25 लोग बीच में उठ गए जिनको जाना होगा, तो फिर हमने कि अब छोड़ो, अब इतना ही भाव बहुत है। आगे का प्रसंग हम कल सुनाएंगे। और कबीरदास जी का भी चरित्र आगे का रह गया है, कुछ और प्रसंग हैं, कल उसको सुनाएंगे। कल एक विशेष जानकारी सुनो, आप लोगों को थोड़ा सा अटैक